नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। प्रदेश में इन दिनों राज्य की सांस्कृतिक विरासत तीज त्योहारों को लेकर चहुं ओर चर्चा है। वजह 2018 में प्रचंड बहुमत से बनी कांग्रेस सरकार ने आते ही प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान और साथ ही साथ सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर फोकस किया तो वो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़े तीज त्योहार और रस्में, जिनको खुलकर उत्सव के तौर पर मनाने की शुरुआत भूपेश बघेल सरकार ने की। राम वनगमन पथ पर काम शुरू कराने को लेकर के भी उन्होंने कुछ आयोजन किए। इसके अलावा हरेली, पूरा तीजा, श्रमिक दिवस पर बोरेबासी और अब अखा तीज यानी अक्षय तृतीया पर माटी पूजन त्योहार। भूपेश सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों बड़े गौरव के साथ इस बात को स्वीकारते हैं कि छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े तीज त्योहारों को हम मनाएंगे ताकि लोग भी अपनी रस्मों से, अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी धरोहर पर गर्व करें। लोगों को ये लगे कि असल में छत्तीसगढ़ की असल छत्तीसगढ़ी सरकार है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष, इनका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार मिशन 2023 में ध्यान में रखते हुए त्योहारों को केवल इवेंट की तरह पेश कर रही है ताकि असल मुद्दों पर जनता का ध्यान न जाए। अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि वास्तव में क्या भाजपा के पास सरकार की इस मजबूत देसी सरकार वाली छवि का कोई विकल्प है, कोई तोड़ है? क्या ये जो आपत्ति उठाई जा रही है, क्या वास्तविकता इस आरोप में है? इस पर बहस करेंगे। लेकिन दोनों पक्षों ने ये जो लगातार तीज त्योहार मनाए जा रहे हैं, लोगों से अपील, आह्वान किए जा रहे हैं और उस पर लोग साथ जुड़ रहे हैं, दोनों पक्षों के नेता इस पर क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। ये छत्तीसगढ़ के सम्मान बढ़ाए के काम करत थे और छत्तीसगढ़ के माटी के पूजा करे के काम करत थे। 15 साल दूसर के सरकार रही, थोड़ा ध्यान नहीं रही, लेकिन अब छत्तीसगढ़िया मामला लगीस कि उखर छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी के बने की बात हमार बने। आप बताइए कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारी उपलब्धि अमुक अमुक प्रकार की, हम आकाश की ओर जा रहे हैं। आप तो रेलगाड़ी से बैलगाड़ी में उतार रहे हो, आप तो बैलगाड़ी से लेकर के और खोलदावन में जा रहे हो। ये लड़ाने की कोशिश की जा रही है छत्तीसगढ़ियों को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बल्कि विलग करने की कोशिश की जा रही है। तो इसे एक एजेंडा बताते हुए, इसे 2023 की तैयारी बताते हुए, इसे कांग्रेस पार्टी का एक इवेंट बताते हुए इसे नकारने की, खारिज करने की कोशिश विपक्ष की है, तो सत्ता पक्ष इसे खुलकर स्वीकार करता और कहता है कि लोगों को लगने लगा है कि यहाँ उनकी अपनी सरकार है। हमारे साथ इस मंच के ऊपर आप देख रहे हैं पैनल में 3 बहुत ही वरिष्ठ और सक्षम लोग हैं, अपने अपने पक्षों और दोनों पक्षों का एनालिसिस करने वाले। रामावतार तिवारी जी भी हैं, तो वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी हैं। संजय श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की बात कहेंगे और सुशील आनंद शुक्ला साहब हैं कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख छत्तीसगढ़ के, वो सत्ता पक्ष की बात, पार्टी की बात रखेंगे। आप तीनों को नमस्कार, स्वागत है। और इतने सारे त्योहार हैं तो शुभकामनाओं के साथ में हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सुशील जी, आपने विपक्ष की प्रतिक्रिया सुनी कि आप रेलगाड़ी से बैलगाड़ी की तरफ ले जा रहे हैं, और दूसरा ये भी कहा कि 23 को ध्यान में रखकर ये एजेंडा है, असल मुद्दों पर से ध्यान भटकाने। ये 3 गंभीर आरोप हैं इन त्योहारों को लेकर, जो इवेंट किए जा रहे हैं उस पर तंज कसा है। देखिए, इस टिप्पणी से तो साफ होता है कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों से नफरत है। जो काम आज के 18 वर्ष पहले किया जाना था, आपने 15 साल तक यहाँ पे सरकार चलाई, आपने छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार को प्रमोट क्यों नहीं किया? आखिर छत्तीसगढ़ राज्य बना क्यों था? इसीलिए तो बना था ना कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसको हमको अक्षुण्ण रखना है, उसको आगे बढ़ाना है। 15 साल तक आपने छत्तीसगढ़िया फ्लेवर को, छत्तीसगढ़ी तीज त्योहारों को, आपके पास भी अवसर था, आप चाहते तो तीजा पूजा में छुट्टी दे सकते थे, आप चाहते तो आदिवासियों की संस्कृति, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, उसको ऊपर ले जा सकते थे, लेकिन आपने कभी प्रयास नहीं किया। जिस प्रदेश की 32% आबादी आदिवासियों की है, उस आदिवासी संस्कृति को आपने दबाने का काम किया, शोषित करने का काम किया। यदि कोई सरकार कर रही है तो उसमें भी आप मेल मेघ निकाल रहे हैं। आज जैसे मुख्यमंत्री जी ने अक्षय तृतीया के दिन माटी पूजन का कार्यक्रम किया, तो ये हमारी
संस्कृति है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का पूजा किया जाना, आज के दिन बीज का रोपण किया जाना, बीजा विहार किया जाना, हल चलाना, ये हमारी परंपरा है, सदियों से चली आ रही छत्तीसगढ़ की परंपरा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको पुनर्स्थापित करने का काम किया है। आपने नहीं किया, आपने भी करोड़ रुपए खर्चा किया राज्योत्सव के समय, आपने भी उत्सव मनाया, लेकिन आप बुलाते थे किसको? सलमान खान को। आप बुलाते थे करीना कपूर के ठुमके लगवाते थे। भूपेश बघेल जी आज आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, आदिवासी साहित्य महोत्सव को बुला रहे हैं। आज हमारे सीएम हाउस में माताओं के साथ में तीजा त्यौहार मनाया जा रहा है, बहनों के साथ हरेली त्यौहार की उत्सव धूम मच रही है। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को क्यों पीड़ा हो रही भाई? यदि श्रमिक दिवस के दिन मुख्यमंत्री बोरेबासी खाने का आह्वान करते हैं और पूरा प्रदेश खुशी खुशी बोरेबासी खाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की इसमें भी पीड़ा हो रही। दरअसल भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से छत्तीसगढ़ की विरोधी है। वो नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता का प्रचार प्रसार हो। अरे आप तो राम की बात करते थे ना, 15 साल तक आपकी सरकार थी। भगवान राम ने अपने वनवास गमन के लगभग अधिसंख्यक समय को छत्तीसगढ़ में बिताया। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। अब भगवान राम तो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। भगवान राम को हम लोग भांचा मानते हैं, माता कौशल्या का मायका माना जाता है छत्तीसगढ़। आपने माता कौशल्या का मंदिर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 15 किलोमीटर दूरी में है, पुण्य देव आपके ऑफिस से तो मैं समझता हूँ 12 किलोमीटर दूरी में है, तो उस माता कौशल्या के मंदिर को कभी पुनर्जीवित करने का काम नहीं किया आपने। सुकमा तक, रामाराम तक, यहाँ से कोरिया से लेकर सुकमा तक भगवान राम के वनगमन के अवशेष हैं, उसको संरक्षित किया जाना था। आप तो राम के नाम पे राजनीति करते थे, क्यों नहीं किया आपने? चलिए मैं आपके सवालों का उत्तर लेता हूँ सुशील जी, तीनों बातों का उत्तर लेता हूँ जो तीनों पॉइंट आपने रखे हैं। आप भी कर सकते थे, 15 साल तक सरकार चलाई, आपने क्यों नहीं किया? नंबर 1। नंबर दूसरा, अब क्या आपको छत्तीसगढ़ के इन प्रतीक चिन्हों से, संस्कृति वाले चीज़ों से आपको बैकवर्ड होने का खतरा लगता है? जैसा एक प्रतिक्रिया में हम सुन रहे थे, सांसद महोदय कह रहे हैं कि आप रेल से बैलगाड़ी पर जा रहे हैं, क्या त्यौहार मनाने से ऐसा हो जाएगा? और तीसरा, क्या मूल आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी के इन आयोजनों को लेकर? तीनों स्पष्ट करें। देखिए, सबसे पहले तो जिस छत्तीसगढ़ त्यौहार और संस्कृति की बात हो रही है, मैं माननीय भूपेश बघेल जी को बधाई देता हूं कि कम से कम अब वो छत्तीसगढ़ के त्यौहार को सरकार में आने के बाद सीख रहे हैं। और कांग्रेस के लोग और तमाम जो कांग्रेसी हैं, तमाम मंत्रीगण हैं, जो छत्तीसगढ़िया हजारों वर्ष से जिस परंपरा को निभा रहा है, वो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता कभी नहीं निभा पाए, कभी नहीं उस त्योहारों को मनाए। कम से कम सरकार में आने के बाद अब वो त्यौहार को मना रहे हैं, तो मैं उनको बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि कम से कम सरकार में आने के बाद आप सीख रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जिस भारत का इतिहास, जिस हिंदुस्तान का इतिहास, जिस अलग अलग प्रदेशों का इतिहास, जिस छत्तीसगढ़ का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, जो हमारे मूल छत्तीसगढ़िया, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हजारों साल से बोरा बासी और तमाम अक्ति त्यौहार से लेके तीजा पोला जो मना रहे हैं, ये कांग्रेस के लोग सत्ता 15 साल आपने क्यों इसको डुबा के रखा? 15 साल तक इसको दबाया क्यों साहब? 58 साल आप क्या कर रहे थे? घास छील रहे थे? नहीं, बस आप 58 साल घास छील रहे थे कि गांधी परिवार की सेवा कर रहे थे आप? वही तो 15 साल 58 साल आप गांधी परिवार को झाड़ू लगा रहे थे। कभी याद नहीं आई छत्तीसगढ़ की? सरकार में आने के बाद छत्तीसगढ़ की याद आई? कभी विपक्ष में रहकर कभी आपने अक्ति का त्यौहार नहीं मनाया? सरकार में आने के बाद सरकार के पैसे का दुरुपयोग करके आप नाटक नौटंकी कर रहे हैं। गांधी परिवार की चापलूसी करते हुए 60 साल बीत गए, अब याद आ रही है? अरे हमारा छत्तीसगढ़िया तो गाँव में रहता है, जो आदिवासी रहता है, वो जानता है कि त्यौहार क्या होता है। अरे बहुरूपिया कांग्रेसी लोग, शर्म करो। सरकार में आने के बाद वो तुम्हारा बहुरूपिया स्वरूप सामने आ रहा है कि भौरा चला के एक दिन ऐसा करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। 3 दिन पहले हमारे आदिवासी लोग 400 किलोमीटर पैदल चलकर तिरंगा झंडा की यात्रा लेकर आए। शर्म नहीं आई आप लोगों को? शर्म नहीं आई कि उन लोगों को हम एंटरटेन करें, उनकी समस्याओं का निराकरण करें? यहाँ पर बेवकूफ बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोगों का इतिहास, हजारों वर्ष का इतिहास है छत्तीसगढ़ का, हजारों वर्ष का इतिहास है ये त्यौहार मनाने का। ये नाटक नौटंकी, सरकारी पैसे को फेंककर, विज्ञापन दिखाकर किसको बेवकूफ बना रहे हो भूपेश बघेल जी? किसको बेवकूफ बना रहे हो सरकार? किसको बेवकूफ बना रहे हो छत्तीसगढ़ के लोग? जाइए सीखे, गांधी परिवार की चापलूसी बंद करो। साल का विदेशों में जाकर आपके तमाम मंत्री, आपके राहुल गांधी छुट्टी बनाने हिंदुस्तान के इतिहास से खिलवाड़ करने की आवश्यकता नहीं। अपने पाप को धोने का काम आप कर रहे हो। आप अपने
पश्चाताप कर रहे हो, चलिए संजय जी, आपको धोने का काम कर रहे हो। संजय जी एक मिनट रोकना चाहूंगा, कलंक हो चुका है आपका। संजय जी एक मिनट रोकना चाहूंगा, तमाम प्रकार की बाधा पहुंचाने वाले ठीक है संजय जी, लोग सुन पाए आप दोनों को। संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट वापस आए मुद्दे पर। सुशील जी आपको भी मैं रोकता हूँ, सुशील जी आपको भी रोकता हूँ। किसने कहा कि राम सेतु काल्पनिक है? वो कौन मूर्ख कांग्रेस का नेता था जिससे काल्पनिक कहा? इस बात शर्म आनी चाहिए आपको। मुद्दे पर लौटते हैं संजय जी, मुद्दे पर लौटते हैं, मुद्दे पर लौटते हैं संजय जी, संजय जी मुद्दे पर लौटते हैं। खेल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस की सरकार को। सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी सीख रहे हो, आज आ रहा भोर चलाना, आज संस्कृति। अरे माटी पूजन नहीं, भूमि पूजन करिए। लोग जो चाहते हैं कि विकास का काम हो, भूमि पूजन करिए और करोड़ों रुपए का काम करिए। अरे पैसा हम देंगे, 10,000 करोड़ नीति कम से कम काम तो कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। 3.5 साल से एक्सप्रेस हाईवे बनाते बनाते कमर टूट गई, लेकिन आज 3.5 साल में एक्सप्रेस हाईवे को चालू नहीं कर पाए। बात करते हो बोरा बासी फलाना ठिकाना, चम्मच से खा रहे थे। मैं फोटो दिखाऊं, चम्मच से बोरा बासी खा रहे थे कांग्रेस। संजय जी अब एक मिनट मुझे दीजिएगा, एक मिनट। सुशील जी, सुशील जी, संजय आप दोनों लाइव हैं साहब, आप दोनों लाइव हैं। संजय जी, संजय जी थोड़ा आप सवालों के जवाब नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। संजय जी, संजय जी, संजय जी, सुशील जी, सुशील जी आपको भी रोक रहा हूँ, संजय जी आपको भी रोक रहा हूँ, ठीक है। सुशील जी मैं उनको भी रोक रहा हूँ। सुशील जी, सुशील जी, सुशील जी एक मिनट, ठीक है, ठीक है। मैं राम अवतार जी से पूछ रहा हूँ, एक मिनट संजय जी, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है संजय जी, सबको पता है। चलिए राम अवतार जी, अगर हम इस आरोप में जो आरोप लगा रहा है विपक्ष कि साहब ये इवेंट की तरह पेश कर रहे हैं और 2023 के टारगेट में पेश कर रहे हैं, आपको लगता है इसका प्रॉपर जवाब भारतीय जनता पार्टी दे पा रही है? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के पास का जवाब है? और क्या ये जो तीज त्योहार मनाए जा रहे हैं ये कोई नई चीज है, और अगर नई चीज है तो इसका लाभ किसको हो रहा है? देखिए, ये इवेंट भाजपा को बड़ा अवसर मिला था 15 साल का। इस 15 साल में भाजपा ने सैकड़ों इवेंट किए, तो ये भी इवेंट कर सकते थे, वो इवेंट क्यों नहीं किया? भाजपा ने निर्माण अधोसंरचना में ध्यान दिया। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के तीज त्योहार जो मनाए जा सकते थे, लोगों को जोड़ सकते थे, कहीं न कहीं वो गैप था, वो खाली था। उसी खाली को बड़ी तेजी के साथ लोगों की भावनाओं के अनुरूप लोग चाहते भी हैं, उन भावनाओं को एक तरह से भूपेश बघेल उनके करीब जाके इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का विरोध करने का कारण जो है वो अलग अलग तर्क और अलग अलग सोच हो सकती है, परंतु ये छत्तीसगढ़ के यहाँ छत्तीसगढ़ियों की सोच, उनके तीज त्योहार, उनके सम्मान का अगर पुनर्स्थापना हो रहा है तो एक अच्छी चीज़ है। इन अच्छी चीज़ों को भाजपा ने क्यों नहीं किया, उसके अंदर का ये सवाल है। उसके अंदर देखिए, इसमें पैसा कुछ नहीं जा रहा है। जितना पैसा और तरीके से सरकार बहाती है उसमें कुछ भी पैसा नहीं जा रहा है, थोड़ा बहुत पैसा जा रहा है, मगर लोगों के स्वाभिमान और सम्मान को बढ़ावा मिल रहा है। तो इस दिशा में अगर भाजपा ने कभी काम ही नहीं किया, भाजपा के साथ एक बड़ा परेशानी है या बड़ा काम के तरीके जो हैं उनमें ये चीज़ें छूटी हुई थी, एक बड़ा गैप छूटा हुआ था। इसी को लोगों के भावनाओं के अनुरूप छत्तीसगढ़ बना। क्यों छत्तीसगढ़ बना? वहाँ की संस्कृति, हर उड़ीसा की संस्कृति है, मध्य प्रदेश की संस्कृति है, गुजरात की संस्कृति। यही काम जो काम भूपेश बघेल कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गुजरात में नरेंद्र मोदी भी करते रहे हैं। तो हर जो राज्य का मुखिया होता है, मुखिया उस देश, उस प्रदेश की संस्कृति, उस देश का, राष्ट्र का गौरव एक तरह से हासिल करने का प्रयास हर कोई करता है। ये कार्यक्रम सरकार के एजेंडे में होना भी चाहिए, वो क्यों नहीं था? ये एक बड़ा सवाल भाजपा के सामने उठता है। देखिए, भूपेश बघेल ने बासी जो मजदूरों का है माना जाता है, छत्तीसगढ़ियों का है माना जाता है, तो IAS IPS
उनके बीच एक होड़ मच गई खाने की, तो वो जो छत्तीसगढ़िया रोज खाता है बासी बोरे, उसको भी लग रहा है। तो क्या इस बात का कोई जवाब तिवारी जी नहीं दिखता आपको विपक्ष के पास? और जो सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये कोई बौखलाहट है, आप कर सकते थे, आपने नहीं किया, उस स्वरूप में नहीं किया जो, या ये स्वरूप कभी सोचा नहीं, इस तरीके से आह्वान कभी सोचा नहीं? देखिए, भाजपा ने इस जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उस पर काम ही नहीं किया, वो निर्माण अधोसंरचना में ही ध्यान देते रहे। तो ये एक बड़ा पक्ष छूट गया था, जो लोग चाहते भी थे इस दिशा में काम हो, क्यों काम नहीं किया, एक सवाल था। उसी सवाल को राजनीतिक जो है लोग भावनाओं से खेलते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। हर पार्टी इवेंट करती है और इवेंट के जरिए लोगों से जुड़ने का प्रयास करती है, भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी कर रही है। मगर वो इवेंट कैसा है? अगर भाजपा आज राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के जरिए आज पूरे देश में एकाधिकार हो गया, तो एक लोगों की भावनाएं थी, उस भावनाओं के जरिए करीब पहुंचा ना, काफी वैसी करीब जो है अगर भूपेश बघेल पहुंचना चाह रहे हैं तो उसमें क्या आपत्ति है? ठीक है, काफी हद तक मूल जड़, मूल प्रश्न, मूल बात पकड़ी। और मैं संजय जी से एक ब्रेक के बाद इस पर उत्तर चाहूंगा कि इवेंट आपने भी किए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया, मौजूदा सरकार ने यहाँ की संस्कृति जो ये कहते हैं कि यहाँ के अपने अंदर के स्ट्रक्चर के तौर पर थी, लोगों को बांधती थी, जोड़ती थी। छत्तीसगढ़ के अपने तीज त्योहार सरकार मनाती है, बड़े स्केल पर मनाती है, आह्वान करती है, और वरिष्ठ लोग भी मानते हैं, राजनीति को समझने वाले, कि क्या इसका विकल्प, क्या इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है? क्या उसको इस बात को लेकर के कोई बौखलाहट है? संजय जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल उठा था कि आप भी ये सब चीजें कर सकते थे। मैं ये कहूंगा कि आपने जितना उत्तर दिया उसके आगे जाके आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, और अभी भी हम जो उत्तर सुन रहे थे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र था। तो क्या ये सारी चीजें बेमानी हैं? क्या इनको करना, इनसे लोगों का कोई कनेक्ट नहीं है? क्या आपने इस कनेक्ट को मिस किया? देखिए पुनीत जी, जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जो हमारी आस्थाएं हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, ये हमारे मूल में निहित है। ये हम प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति मिनट, प्रति सेकंड ये चीजों को हम करते हो, समय समय पर जिस तरीके के जो त्योहार आते हैं इनको किया जाता है, ये अलग बात है। दूसरा जो विषय भी मैं सुन रहा था कि कहा जा रहा है कि इवेंट, कांग्रेस के द्वारा इवेंट, मैं बहुत इस पर मेरी घोर आपत्ति है कि जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हैं, जो हमारी आस्थाएं हैं, ये इवेंट नहीं है। चाहे सरकार उसको प्रमोट करे या ना करे, उनकी नजरों में ये इवेंट हो सकता है। ये हमारी आस्था का विषय, हमारी संस्कृति का विषय है। इससे मेरी घोर आपत्ति, इसको इवेंट का शब्द मत दिया जाए। कांग्रेस उसको इवेंट समझती होगी, उससे मतलब नहीं है। नहीं, पर ये बीजेपी की प्रतिक्रिया में सर, देखिए बीजेपी की प्रतिक्रिया में कि सरकार इवेंट कर रही है। सुनिए, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं इस आईबीसी के चैनल में बैठकर, जिम्मेदार चैनल पे, हमारा इसमें कहीं घोर विरोध नहीं है। चूंकि मीडिया ने इस बात को सामने लाया है, इसलिए हम इस विषय को रख रहे हैं। हम आगे चलकर कोई ज्ञापन देने नहीं जा रहे हैं शासन के सामने कि इसको ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बड़े स्केल पे होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से सरकार इसको प्रोजेक्ट करके वाहवाही लेना चाहती है, तो क्या उस तरह से आप नहीं कर पाए? उस पर क्या आप नहीं कर पाए? करने कुराने का नहीं है। अरे हम तो वो लोग हैं जो छत्तीसगढ़ का निर्माण करे हैं। ये तो छत्तीसगढ़ियों की भावनाओं से 58 साल इन्होंने खेला है। केंद्र में सरकार होकर बड़े बड़े नेता मंत्री हुआ करते थे केंद्रीय, इन्होंने तो इतना क्रूरतम व्यवहार किया छत्तीसगढ़ के लोगों से जिसका माफीनामा नहीं हो सकता। दूसरा, एक दो विषय और है, मैं तो बहुत आरोप इस पर लगा रहा हूं। देखिए, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, तमाम प्रकार के विज्ञापन चला रहे हैं, इस तरह का ये चीजें नहीं होना चाहिए। आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, यहां पर चर्चा किए थे जब सरकार बनी थी। पहले महीने में कहा था कि हम ना तो डायरी छपाएंगे, हम कैलेंडर छपाएंगे, तमाम प्रकार के जो संसाधन विज्ञापन की चीज है, अब इसको हम बंद कर देंगे। अब ये लगातार विज्ञापन के माध्यम से लोगों के बीच में इसको प्रस्थापित करने का काम कि हम इस तरह के त्योहार को कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ियों को बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरा पैसा, दूसरा विषय, देखिए बदलता समय, जब समय बदलता है, धीरे धीरे करके आवश्यकताएं होती हैं। जब देश आजाद हुआ था तब छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हुआ था। समय की आवश्यकता थी कि छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए छत्तीसगढ़ का निर्माण होना चाहिए, जो हमारी सरकार ने किया। इसलिए आज डेवलपमेंट की बात है। आज सरकार बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर रही छत्तीसगढ़ के लोगों की? आज यदि हम बात करें, संस्कृति की बात कर रही है। शराब संस्कृति है क्या छत्तीसगढ़ की? आपके घोषणा पत्र में था कि शराब बंद करेंगे, शराबबंदी। चलिए मुझे उत्तर देने दीजिए, टूरिज्म के अंदर सुशील जी उत्तर दीजिए। संस्कृति है, उसको ढकने का प्रयास है, व्यक्ति का त्योहार आप बता रहे हैं आकर के। अरे थोड़ी भी संस्कृति से मतलब है तो बियर बार का जो कल कैबिनेट में निर्णय हुआ ना, उसको बंद करिए। सुशील जी उत्तर दीजिए। आचरण नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है,
छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है। उत्तर दीजिए सुशील जी। जनता इसका बदला आपसे लेगी, हमारा कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन बंटवारा करने पुनीत जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के मूल में देश की आजादी के बाद से लोगों को बांटिए। बता रही है कि अपनी त्योहार से इनको तकलीफ है, इनकी बौखलाहट बता रही है अपने त्योहार को त्योहार से इनको तकलीफ है। दरअसल 15 साल तक गए छत्तीसगढ़ियों ने छत्तीसगढ़ में राज किया, जिनको छत्तीसगढ़ की परंपरा से कुछ लेना देना नहीं था। यही कारण है कि बोधे बाजी को फलाना ठिकाना बोलते हैं। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति लगातार दबाई गई। कौन सी संस्कृति है छत्तीसगढ़ की? बियर बार की अंग्रेजी, बियर बार छत्तीसगढ़ को आदिवासी चलवाओ, बंद करो अंग्रेजी शराब। यदि संस्कृति से नहीं हुआ है, साढ़े 3 साल से जनता चिल्ला रही है, महिलाएं चिल्ला रही है, वादा करे थे आगे त्योहार का विज्ञापन उनको खराब लगता है। देखिए, उनका उत्तर आने दें। आज भूपेश बघेल पीड़ा हो रही है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी से नफरत करने वालों ने राज किया। बहुत जल्दी यहाँ से भी कितना भी प्रयास कर लो छत्तीसगढ़ियों को बांटने का, ये बंटने वाले लोग नहीं है। ये तुमको समझा देंगे कि त्योहार क्या होता है, ये तुमको समझा देंगे कि भोरा कैसे चढ़ाया जाता है, गेड़ी कैसे चढ़ा जाता है। बुला लो कांग्रेस के राजीव गांधी, राजीव भवन के 100 नेताओं को, यदि उसमें से 50 आदमी खाने में शर्म आती है, इनको अपने त्योहार मनाने में शर्म आती है, इनको छत्तीसगढ़ के त्योहार मनाने में शर्म आती है, इनको छत्तीसगढ़ का पैसा, इनको छत्तीसगढ़ का पैसा पनामा पेपर में शर्म नहीं आती, इनको छत्तीसगढ़ से संजय जी आप वक्ताओं में, संजय जी आप रुक जाइए। संजय जी सरकार का काम, चलिए संजय जी उत्तर भी आने दीजिए, संजय जी उत्तर आने दीजिए, सरकारी पैसे संजय जी उत्तर आने दीजिए। राम अवतार जी से एक मेरा सवाल है। राम अवतार जी, फाइनली आपने दोनों पक्षों को सुना और आपने एनालिसिस भी किया था। अगर ये 23 की बात है तो क्या जनता का एसोसिएशन चिंता की बात होना चाहिए पार्टियों के लिए, क्योंकि इन सारे अभियानों से जनता खुलकर जुड़ रही है। रमन सिंह का फोटो 15 साल तक छपाते रहे, उसमें तकलीफ नहीं थी। का विरोध हो सकता है जाए भारतीय जनता पार्टी को, पर भाजपा ने क्यों कि नहीं सब किया, ये एक बड़ा सवाल है। भाजपा को भी करना चाहिए था। भाजपा के समय में शराब की नीति है, वही चल रही है, कोई नई नहीं है। सरकार चलाइए, मगर वहां के लोगों के जो मूल संस्कृति है, संस्कार है, उनकी भावनाएं है, उनकी भाषा है, उस पर भी तो ध्यान दीजिए। तो पॉलिटिकली का अपर हैंड है ना, एक पॉलिटिकली अपर हैंड काम ही नहीं किया। आप उस दिशा में सोचे ही नहीं, उस दिशा में कदम ही नहीं बढ़ाया, प्लान नहीं बनाया। तो ये अच्छा, और जिन लोगों ने भाजपा में एक और चीज है, जिन लोगों ने ये मुद्दे उठाए भी वो बहुत योजनाबद्ध तरीके से किनारे कर दिए गए। तो ये भाजपा को अपनी संस्कृति, अपने काम को कहीं न कहीं बदलना पड़ेगा। भाजपा के दुखती रग को भूपेश बघेल ने पकड़ा है और पकड़ के चल रहे हैं। तो ये भाजपा को इस दिशा में विरोध के बजाय इसमें और अच्छा क्या हो सकता है, और क्या चीज करने की जरूरतें हैं। अगर उसमें फिजूल खर्ची हो रही है तो रोकिए, चलिए गलत हो रहा है तो रोकिए, मगर अगर अच्छी चीजें हो रही है, जो यहाँ के सीधे सज्जन सौम्य जो लोग हैं, उनका मान सम्मान तो बढ़े। डियर विवेचन है शाम को। संजय जी इस पर हमने कल बाकायदा डिबेट की और आपके जो पर्यटन मंडल के उपाध्यक्ष थे वो इस डिबेट में भी आए। बिल्कुल आप इस विषय पर भी आए, लेकिन इस पर ठीक है चर्चा अनंत हो जाएगी। अगर हम सारे विषयों को मिलाएंगे चर्चा अनंत हो जाएगी, त्योहार मनाते रहेंगे, लेकिन इसका लाभ क्या मिलता है किसी को, या क्या इसका नुकसान किसी को होता है, ये वक्त तय करेगा। आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत धन्यवाद साहब, बहुत।